मैं एक सवाल पूछता हूं, चलो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के घर में कोई भ्रष्टाचारी बैठा हुआ है, मुझे अमन जी आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विगत 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, 8 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी का दिखा दीजिए कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि फलाने मंत्री ने 4 करोड़ रुपए खा लिए, फलाने मंत्री ने 100 करोड़ रुपए खा लिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दीजिए। अभी 4 दिन पहले चिंटू मिंटू इनके जो है 2, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था स्मृति ईरानी की बेटी को लेकर कि स्मृति ईरानी की बेटी ने लाइसेंस ले लिया, स्मृति ईरानी की बेटी ने फलाना कर दिया, ढिकड़ा कर दिया। बेचारी 18 साल की उम्र की बेटी के ऊपर लांछन लगाया था। कल हाई कोर्ट ने इनको आईना दिखाया और कहा डिलीट करो, सब डिलीट करो। चिंटू पिंटू भी डिलीट कर रहे हैं, सब टुक 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 सब डिलीट कर रहे हैं। चिंटू पिंटू को बोला सब डिलीट करो। कोई लाइसेंस स्मृति ईरानी की बेटी ने नहीं लिया था, किसी प्रकार से इनके नाम पे वो बार नहीं था, वो रेस्टोरेंट नहीं था, चिंटू पिंटू भागे फिरे हैं। आपके पास इतना है कि किसके घर में पैसा रखा हुआ है, रुपया रखा हुआ है, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप बताइए अब क्या संबित पात्रा, सुधांशु जी, गौरव भाटिया, इनके बिहाफ पे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें क्या? रोहन, सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, मैं सवाल ले रहा हूं, सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ईडी आपके कार्यकाल में भी थी, ईडी इनके कार्यकाल में भी है। अशोक गहलोत ने कहा कि ईडी ने आतंक मचा रखा है, ये स्टेटमेंट थी, मैं उनको गलत कोट नहीं कर रहा हूं। आपके पास जब ईडी थी तो 9 सालों में 4000 करोड़ की सीजर हुई। इनके पास जब ईडी आई इन 14 से 22 में 1 लाख करोड़ रुपया ईडी ने रिकवर करा। तो ईडी तो कार्रवाई कर रही है, समस्या ये हो रही है कि ईडी करप्शन से लड़ रही है और आप ईडी से लड़ रहे हैं। अमन जी, उन्होंने कहा जो भाजपाई चंगू मंगू है, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज देखते हैं, मैं इनको नहीं बोल रहा हूं चंगू मंगू, अब कौन है वो तो संबित जी बताएंगे उनकी पार्टी में कौन है चंगू मंगू। मुद्दा यहां पे आपने कहा 1 लाख करोड़, बहुत अच्छी चीज बताई। अगर भाजपाइयों के ऊपर यही रेड होती ईडी की तो कम से कम 10 लाख करोड़ होता, और इसी के ऊपर जीएसटी लग के देश का जो ऋण है पूरा सारा चुकता हो जाता। मुद्दा यहाँ पे क्या है, मैं मुझे आप ही बोलिए, सिर्फ 4000 करोड़ था। मैं 10 लाख करोड़ होता, ईडी थी, मैं आपको यही 4000 करोड़ और उस 1 लाख करोड़ जो हुआ, मैं ये कह रहा हूं अमन जी, अगर इनकी नियत में खोट नहीं है तो आज जितनी भी सरकार है, अभी देखिए ये महाराष्ट्र के रास्ते, कर्नाटका के रास्ते होते होते अब कहां पहुंच गए, झारखंड पहुंच गए। मुद्दा क्या है कि अगर आपकी नियत में खोट नहीं होती तो मुझे बताइए, ये इतना चंगू मंगू वाली बातें कर रहे हैं, आपके 1-2 चंगू मंगू का नाम दिखाइए जिसके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई हो। एक तो चंगू बताइए, या मंगू बताइए, या चिंटू बताइए, या पिंटू बताइए, जो ईडी ने कार्रवाई की हो। 5422 केस में से क्या भाजपा एक भी नेता नहीं निकलेगा? और जो लोग कांग्रेस छोड़ के या दूसरी पार्टी छोड़ के भाजपा में जाते हैं वो रातों रात साफ हो जाते हैं। ये बात गलत है ना। क्या ऐश्वर्या पे मैंने ये कागज जो दिखाया, एक आदमी ने आत्महत्या की है वहां पे कॉन्ट्रैक्टर ने, कि मुझे 40% कमीशन देना पड़ा, और उसके बाद अप्रैल के बाद में मैं आपको बता रहा हूं एफआईआर हुई। क्या अमन जी आपको नहीं लगता है कि कार्रवाई करके भाजपा को दिखाना चाहिए कि हमारे चंगू मंगू कुछ भी बोले, हमारी नियत में खोट नहीं है? चंगू मंगू का काम है, उनको नौकरी दी जाती है, आके कुछ भी बोल के चले जाएंगे। पर देश यहाँ पे मजाक के मूड में नहीं है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, अगर आपकी नियत में खोट नहीं है तो भाजपाइयों पर भी कार्रवाई करके दिखाइए, जिससे देश की जनता को विश्वास आए। और 10 लाख करोड़ होता, अगर उसके ऊपर ये जीएसटी लगाते, भाजपा के भ्रष्टाचार पे जीएसटी लगता, तो आज हमारा जो फॉरेन डेट है सारा चुकता हो जाता। ठीक है, बीजेपी नेता वॉशिंग मशीन, लॉन्ड्री, वो सब देखिए, पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आया। इन्होंने कहा कि 1-2 नाम बता दीजिए ना, एक करके मैं नाम पूछ रहा हूँ, एक एक करके प्लीज। इन्होंने कहा, आपने जब प्रश्न पूछा कि 4000 करोड़ इनके समय और 1 लाख करोड़ से अधिक हमारे समय, तो इन्होंने कहा अगर सही तरीके से होता तो 10 लाख करोड़ निकल आते भाजपाइयों के ऊपर। आप बताइए ये सही तरीके से क्यों नहीं किया? किसके साथ सांठगांठ किया? इनके समय में सही तरीके से कर लेते तो 10 लाख करोड़ निकल जाते। तो 10 लाख करोड़ निकाला क्यों नहीं? मतलब पता था कि 10 लाख करोड़ घुसे हुए हैं कहीं पर, मगर उसमें से कुछ परसेंटेज लेके छोड़ दिया। यही बता रहे हैं ना। अब रुकिए ना, अब 10 बार चंगू मंगू, अब ये मेरी गलती है क्या? चंगू मंगू, पिंटू, चिंटू, पप्पू, सप्पू सब इनके घर में है, तो ये मेरी गलती है क्या? अब हमारे यहाँ नहीं है भ्रष्टाचारी भैया, कोई नहीं है। मतलब किसी को हमारे यहाँ करप्शन का कैंसर नहीं हुआ है तो जबरदस्ती जाके मैं उसको केमोथेरेपी दे दूं? मतलब इसको नहीं हुआ है भ्रष्टाचार का कैंसर, नहीं भैया मेरे को तो केमोथेरेपी लगा रहे हो, रेडियोथेरेपी दे रहे हो, इसको भी दो कैसे भी करके। ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, आप बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपको पता है कि कोई चंगू मंगू है जो भ्रष्टाचारी है, तो चंगू मंगू का साथ आपका क्या रिश्ता है भैया? आप क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? अगर रोहन, आप ही से सवाल ले रहा हूं रोहन, अगर ऐसा है कि इनके भी कई नेता शामिल हैं, तो पिछले 8 सालों में कोई एक बड़ा घोटाले का नाम? बिल्कुल, ये ऐश्वर्या 40% कमीशन की मैं बात कर रहा हूं। एक बड़े घोटाले के जैसे ये कमीशन घोटाला 1000, येदुरप्पा 5000 करोड़ का घोटाला, नारायण राणे 10,000 करोड़ का घोटाला। मैंने बताया आपको, मैंने 10 नेता के नाम दिखाए। ये चंगू मंगू वहां चले गए तो उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? ये बता। एक सवाल, क्या ईडी
सत्येंद्र जैन वाले केस में सही है? देखिए मैंने कहा कि जो भी भ्रष्टाचार कर नहीं सर, मैंने एक सवाल पूछा। सही गलत देखिए, अगर ईडी राहुल गांधी, मेरा सवाल पूछ लूं सर, एक मिनट सर। ईडी नेशनल हेराल्ड केस में गलत है, ईडी इडियट है, ये भी कहा। ईडी इडियट शब्द का इस्तेमाल किया गया। एक मिनट, नहीं सर, आपने नहीं, मैंने कभी भी नहीं, आपके अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा था, उन्होंने क्या कहा, लैंग्वेज काम इशू है। सुनिए बात सर, मैं सवाल पूछ लूं सर। अधीर रंजन चौधरी जी ने ईडी को इडियट कहा, वो आप भी जानते हैं, वो लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, राष्ट्रपत्नी वाला वो वाला भी विवाद हुआ था। मेरा सवाल यह है कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी गलत जी, सत्येंद्र जैन केस में ईडी सही, ये कैसे? देखिए मैंने कहा अमन जी, सत्य या गलत होना कोई भी हथियार होता है, सही है गलत है। सत्येंद्र जैन केस में ईडी सही है। देखिए मेरी बात को खत्म होने दी जाए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो मुद्दे आ रहे हैं बात के, जो मुद्दे आ रहे हैं, मेरा ये कहना है कि अगर आप रोहन भाई, एक मिनट, सही गलत एजेंसी तय करेगी। रोहन, एक मिनट, रोहन बोलिए, हम सेलेक्टिव नहीं, या तो ईडी सही या गलत। आपके खिलाफ, एक मिनट सर, आपके खिलाफ है तो गलत है, क्योंकि सत्येंद्र जैन में सही। मैं जवाब दे दूं अमन जी, अगर ईडी की आप बात करें, नेशनल हेराल्ड की बात करें, उसके तथ्य मेरे सामने है, मैं सारे आपको रख सकता हूं। सत्येंद्र जैन जिस पार्टी में, उनको अपने तथ्य रखने पड़ेंगे, पर मेरा कहना है कि अगर ईडी सही है, उनकी नियत में खोट नहीं है, तो नारायण राणे पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। येदुरप्पा आज मुख्यमंत्री थे, उनका इन्होंने इस्तीफा लिया, पर आज ईडी की कार्रवाई नहीं हुई। जो ऐश्वरप्पा 40% कमीशन में किसी की हत्या हो गई, उसके ऊपर आज ईडी नहीं जा रहा है, तो सवाल तो उठेंगे। तो आपकी आपत्ति है कि इन पर क्यों नहीं हो? अगर आपकी नियत में खोट नहीं है, बिल्कुल आपको लगता है जो केस सही है उस पर कार्रवाई कीजिए। आप बात करें नेशनल हेराल्ड की, हम तथ्यों पे बात करें, और ईडी के जो भी समन हुए हमने रिस्पेक्ट किया, हमारे नेता गए वहां पे, हमने उसको वो नहीं किया। बट आप बताइए कि एक भी चंगू मंगू का नाम देंगे कि जो भाजपा ही और इसके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई? मैंने 8 जो नाम दिए, क्या करप्शन नहीं हुआ? ऐश्वरप्पा का करप्शन नहीं है? एक नाम सुन बताइए उनको, एक नाम। चलिए